महर्षि पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का विस्तृत, सरल और रोचक कहानी के रूप में वर्णन। समाधिपाद एक कहानी के माध्यम से विस्तृत वर्णन। कहानी ऋषि और राजकुमार। एक दिन आर्यमान ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे आनंद नहीं मिलता। मेरे भीतर एक तूफान सा चलता रहता है। क्या शांति वास्तव में कहीं है? राजा मुस्कुराए। शांति भीतर है पुत्र। इसे पाने के लिए हिमालय में रहने वाले ऋषि कौशल्य के पास जाओ। वे पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद का ज्ञान देते हैं। 1. योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन की लहरों को शांत करना। योग मन की वृत्तियों के निरोध का नाम है। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और अपना दुख बताया। ऋषि कौशल्य शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब तक झील में लहरें हैं, आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। जब लहरें थम जाती हैं, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। यही है समाधिपाद की पहली सीख। मन की चंचलता को रोकना ही योग है। आर्यमान ने पूछा, क्या मन की लहरों को कोई रोक सकता है? ऋषि मुस्कुराए, हाँ, अभ्यास और वैराग्य से। 2. अभ्यास प्रैक्टिस और वैराग्य डिटैचमेंट। ऋषि ने 2 घोड़े दिखाए, एक अनियंत्रित उछलने वाला, दूसरा शांत और संयमित। पुत्र, यह पहला घोड़ा अव्यवस्थित मन है, दूसरा अभ्यास और वैराग्य से प्रशिक्षित मन। अभ्यास बार बार सचेत होकर मन को वर्तमान में लाना। वैराग्य जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे छोड़ देना। जब मन इन 2 पंखों पर उड़ता है, अभ्यास और वैराग्य, तब समाधि की दिशा में कदम बढ़ते हैं। 3. समाधि के 2 प्रकार, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। एक दिन ऋषि ने राजकुमार को एक गुफा में ले जाकर दीपक जलाया। दीपक की लौ एकदम स्थिर थी। उन्होंने कहा, 1. संप्रज्ञात समाधि। जब ध्यान में मन किसी वस्तु पर टिकता है, जैसे प्रकाश, मंत्र, श्वास, और फिर उसकी गहराई में उतरता चला जाता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह 4 चरणों में होती है। वितर्क विषय का स्थूल चिंतन, विचार सूक्ष्म चिंतन, आनंद रस का अनुभव, अस्मिता मैं हूँ की अनुभूति। 2. असंप्रज्ञात समाधि। जब मन किसी भी वस्तु पर टिकने की आवश्यकता नहीं रखता और खाली, शांत, निर्विचार हो जाता है, यह असंप्रज्ञात समाधि है। ऋषि बोले, यह अंतिम लक्ष्य है, जहाँ मन स्वयं मिट जाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का विस्तृत, सरल